जो विद्यार्थी 19 फरवरी को क्लास 10 वाले बिहार बोर्ड का संस्कृत का एग्जाम देने जाने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मेरे पास संस्कृत का असली सेट आपका आ चुका है जो 19 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। यहाँ से मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, सारे के सारे सेम ऑब्जेक्टिव और सारे का सारे सेम आपका लॉन्ग लड़ जाएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और एक एक प्रश्नों को नोटिस करते हैं। पहली बात है, यहाँ पर बहुत सारा निर्देश दिया होगा कि 85 ऑब्जेक्टिव को आपको OMR सीट के अंदर भरना है, ठीक है ना। बोला गृहात बही उद्धानम अस्ति, थोड़ा सा टाइपिंग में दिक्कत हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लियर देखिएगा। गृहात बही उद्धानम अस्ति में बोला है कि गृहात में कौन सा विभक्ति लगा, तो गृहात में आपका प्रथमा विभक्ति लगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो अलम, अलम बोला कि अलम के अर्थ में कौन सी विभक्ति है, तो अलम के अर्थ में बोला कि अलम के अर्थ में आपका पंचमी विभक्ति हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न बोला कि किस शब्द में परि उपसर्ग लगा है, तो आपका परिहार में लगा हुआ है। अगला प्रश्न बोला प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्याशा में परि उपसर्ग हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बोला कि देखो प्रश्न 5 बोल रहा है कि भू धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप क्या होगा, तो भू धातु का लोट लकार का आपका भव हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लता शब्द के तृतीय बहुवचन रूप क्या होगा, तो लताबी हो जाएगा, आपको ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला बोल रहा है कि देखो बोला कि कत बोला कि उच्च जोड़ कतवा से कौन सा शब्द बनेगा, तो उच्च जोड़ कतवा से आपका बनेगा, यानी कहने का मतलब वच जोड़ कतवा से आपका कौन सा शब्द बनेगा ये पूछ रहा है। तो कतवा नहीं वक्तवा हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बोला सहनीय में कौन सा प्रत्यय, सहनीय, तो इसमें अनियर प्रत्यय हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए होगा। आगे श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय, श्रीमान में कौन सा तद्धित, श्रीमान 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 में कौन सा आपका तद्धित प्रत्यय है, तो श्रीमान में आपका हो जाएगा ये आपका श्रीमान में आपका श्रीमान, बोला श्रीमान में कौन सा तद्धित प्रत्यय है, तो आपका मुटुप तद्धित प्रत्यय हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। आगे बोला लौकिक, लौकिक में कौन सा प्रत्यय, लौकिक यानी इसका मतलब लौकिक, लौकिक ठक प्रत्यय हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला है कि सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो सबसे बड़ा शत्रु मनुष्य का क्रोध होता है, आपका ऑप्शन सी से होगा। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, तो वास्तविक आलसियों की संख्या जानते हैं कितनी थी, 4 थी। कहानी जब पढ़िएगा तो उसमें वास्तविक आलसी की संख्या कितना निकला, 4 निकला। आगे आलस कथा पाठ, बोले कि आलस कथा पाठ का रचयिता कौन है, आलस कथा पाठ का रचयिता कौन है, तो वह है विद्यापति, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। ऋग्वेद में कितनी महिलाओं ऋषिकाओं का वर्णन किया गया, तो 60 किया गया, आपका ऑप्शन ए से होगा। अगला प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर, बोला कि शंकर चरित्र के रचनाकार कौन है, तो पंडिता क्षमा राव है, ठीक है। कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया, तो कालिदास अपनी कविताओं में मंदाकिनी वर्णम नदी का वर्णन किया है। 17 नंबर प्रश्न बोला कि बुद्धे बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था। दानवीर कौन था, तो कर्ण था, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। आगे 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि ईर्ष्या और सहिष्णुता किसको उत्पन्न करते हैं, तो अशांति को उत्पन्न करते हैं, आपका ऑप्शन बी सी होगा। अब बोला ये कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन सा है, तो आपका कल्प ग्रंथ है। सत्य का मुख किससे ढका हुआ, तो हिरण्मयी पात्र से ढका हुआ है, ठीक है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद का मूल मंत्र है, तो मुंडकोपनिषद का मूल मंत्र, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सी। बोला कि किसके काल में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, किसके काल में। अब प्रश्नों को जैसे देखिए 23 नंबर कि किसके काल में पटना की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 25 नंबर बोला पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी, तो बिहार का, आपका ऑप्शन ए सी होगा। 26 नंबर प्रश्न बोला अलिखत किस लकार का रूप है, तो अलिखत जो है लंग लकार का रूप है। आगे बोले पचेत शब्द का धातु रूप क्या होगा, तो पच हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए से होगा। 28 नंबर प्रश्न बोला अकुर्वन में कौन सी धातु है, तो क्री धातु है, ठीक है। अगला बोला कि मतीसु में कौन सी विभक्ति है, मतीसु, तो मतीसु में सप्तमी विभक्ति है। भौता किस धातु का रूप है, तो भू का रूप है, आपका ऑप्शन ए सी होगा। अगला प्रश्न वो देखते हैं 31 नंबर कर्मवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम था, आपका ऑप्शन है। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है, तो उद्योगी पुरुष का वर्णन करती है, मतलब मेहनती पुरुष का। 33 नंबर प्रश्न बोला है कि व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्भवत है, तो हितोपदेश से उद्भवत है। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर, आपका ऑप्शन बी सी होगा। 35 नंबर प्रश्न बोला है स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से हुआ था, संस्कृत से हुआ था, आपका ऑप्शन ए होगा। आगे 36 प्रश्न बोल रहा है कि मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो मनोरथ का मनः जोड़ रथ हो जाएगा, आपका मनः जोड़ रथ यानी मन जोड़ रथ हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी से होगा, ठीक है। अगला बोला कि महाजोड़ ईस, तो महाजोड़ ईस से क्या बनेगा, महेश बनेगा, आपका ऑप्शन बी कंप्लीट हुआ। अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, तो ए बनेगा, आपका ऑप्शन बी सी होगा। भाग्योदय कौन सा था, भाग्योदय जो है ना गुण संधि का उदाहरण, आपका ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न लंबोदर में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा। 41वां प्रश्न बोल रहा है कि किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है,
प्रश्न देखिएगा, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो भारत का आपका ऑप्शन ए होगा। भारत की शोभा कौन बढ़ा रहे हैं? तो भारत की शोभा से कौन प्रसन्न है? तो भारत की शोभा से आपका ईश्वर प्रसन्न, आपका ऑप्शन ए से होगा, ईश्वर। आगे 43वां प्रश्न बोला, शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार कितने? 6 होते हैं। चरित्र का निर्माण किससे होता है? संस्कारों से, आपका ऑप्शन ए से होगा। 45वां बोला, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो मरने के बाद होता है। 46वां प्रश्न आपका बोल रहा है 46वां प्रश्न आपका बोल रहा है कि मित्र जोड़ तल से कौन सा शब्द बनेगा? तो मित्रता बन जाएगा, आपका ऑप्शन बी से होगा। त्रयः डॉट डॉट चरंती है, त्रयः मतलब 3 चरते हैं क्या? तो मृग चरते हैं, तो आपको बोलेंगे मृगा, आपका ऑप्शन सी से होगा, मृगा, ऑप्शन सी बनेगा, मृगा। आगे 48वां प्रश्न, श्रु जोड़ तुमुन का निष्पत्र रूप क्या होगा? तो श्रु जोड़ तुमुन का श्रोतुम हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सी होगा। अगला प्रश्न बोला है कि वृद्ध का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? तो वृद्ध जो तल आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला शताब्दी कैसा समास है? तो आपका द्विगु समास है, ऑप्शन बी मार लेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 51 नंबर, बोला एकम एकम इति का समस्त पद। तो एकम एकम इति का समस्त पद होगा एक एकम, आपका ऑप्शन ए से होगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो धनहीन है, आपका ऑप्शन ए से ही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते 53 नंबर, बोला कि चराचम में कौन सा समास है? चराचरम में कौन सा था? द्वंद्व समास है। ये बोले दानार्थे चतुर्थी सूत्र का उदाहरण कौन सा है? दानार्थे चतुर्थी शब्द का उदाहरण इसमें आपका माता रमेशाय भोजनम यक्षति है, आपका ऑप्शन ए कंप्लीट होगा। 55 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि स्व पद के योग से कौन सी विभक्ति है? तो तृतीय विभक्ति उसमें लगती है, ठीक है। 56 नंबर प्रश्न में गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान जो है ना किसान संस्कार का मुख्य कर्म है। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो उद्योग पर्व से संकलित है, आपका ऑप्शन बी सी होगा। बोला महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो मंत्री विदुर देते हैं। 59 नंबर, अपृष्ठो बहुभाषित किस पाठ की युक्ति है? तो नीति श्लोक का पाठ की युक्ति है, ठीक है। अंतिम प्रश्न देखते हैं 60 नंबर, बोला परम तृप्ति देने वाली कौन होती है? विद्या होती है। तो यहाँ से मैंने 60 ऑब्जेक्टिव आपको बता रहा हूं और इसी 60 में से सेम 50 को आपके एग्जाम में 100% लड़ जाएंगे।